बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से सरलार्थ चल रहा है नित्य नियम का। कई वाणियों का सरलार्थ हो गया है। आज कुछ वाणियाँ उसकी आगे की लेते हैं। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। पहले एक एक करके लेते हैं। तो गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमें वो पूर्ण परमात्मा सत कबीर सतगुरु रूप में प्रकट मिले थे। तो आज हम सभी पुण्यात्माओं का ये अहम सौभाग्य है। युगों युगों के भक्ति संस्कार हैं, असंख्य कल्प युगों के योग है ये कि संचित कर्म हमारा पता नहीं किस भाग कौन से युग का कौन से जन्म का ये संचित संस्कार आज हमें मिला है कि वो पूर्ण परमात्मा सत कबीर आज हमें प्रकट रूप से मिला है। जो 8 सितंबर 1951 से इस धरती पर प्रकट है, वो पूर्ण परमात्मा आज हमें सतगुरु के रूप में मिला है। ये हमारा सौभाग्य है, अहोभाग्य है। तो वही पूर्ण परमात्मा आज हमें मिला जो सतगुरु गरीबदास जी महाराज को मिले थे। तो आगे देखते हैं कि तेज पुंज के अंग, तेज पुंज वो परमात्मा कैसा है? तेज पुंज का है। बंदी छोड़ने में अपने सत्संग में बताया है शुक्रम अकायम स्नाबीरम, मतलब शुक्र तेज पुंज का बंदी छोड़ का शरीर है। और आज जो प्रकट पूर्ण परमात्मा है तो उस सतगुरु का भी तेज पुंज का शरीर है। कई भक्तों ने, कई पुण्यात्माओं ने सतगुरु को जब आश्रम में थे तो ऐसा अनुभव किया है कि जब बंदी छोड़ का चरण स्पर्श करते थे तो ऐसा लगता था जैसे रुई के समान छूने में, क्योंकि उसका कुछ ऐसा हल्का भार होता है, तेज पुंज के जैसा महसूस होता है। वे वही पुण्यात्माओं को महसूस होता है जो इतनी गहराई में अध्यात्म जगाती हैं और अध्यात्म के उस मर्म को समझ सकती हैं। तो वो बंदी छोड़ भी अनुभव देते हैं कि हमारा जो शरीर है वो हाड़ मांस का नहीं है, तेज पुंज के अंग। तो वो परमात्मा तेज पुंज प्रकाश तत्व का बना है और तेज पुंज के अंग और झिलमिल नूर जहूर है, झिलमिल नूर जहूर है। उस बंदी छोड़ के एक रोम में बंदी छोड़ ने बताया है कि करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा भी मिल जाएं तो भी उस सत्पुरुष के एक रोम में जितना प्रकाश है वो भी अधिक है, करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला के। तो वो झिलमिल नूर जहूर है, वो परमात्मा झिलमिलाता हुआ, झिलमिल करता हुआ प्रकाश है। तो झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। वहाँ पर परमात्मा कैसा बैठा है? नर के रूप में बैठा है, हम लोगों के समान। कहते हैं हमरे ही उनहार है हमरा सृजनहार। तो वहाँ जो बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सत्य कबीर बैठे हैं तो वो कैसे हैं? नर रूप। एक बंदी छोड़ की वाणी में एक शब्द है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो बंदी छोड़ इन्हीं आँखों से दिखता है, लेकिन आँखों से कहाँ दिखेगा जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वहाँ भी हम लोग जब पहुँचते हैं सतलोक तो हमारा भी 16 सूर्य के बराबर तेज पुंज हमारा भी हो जाता है। तो वहाँ पर परमात्मा वो सतपुरुष वो सिंहासन पर बैठा है तो हमें उसके दर्शन होते हैं। कहते हैं नर रूप श्वेत रंग, वो तेजोमय शरीर में सफ़ेद रंग में, बहुत ही तेजोमय रूप में श्वेत रंग में वो पूर्ण परमात्मा वहाँ बैठा है और उसके हमें दर्शन होते हैं। तो एक सदगुरु ने प्रवचन में बताया था कि ऋग्वेद में भी इसका मंडल में इसका वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 की मंत्र 18 में भी इसका उल्लेख किया गया है कि ऋषि मना या ऋषिकृत स्वर्षा सहस्त्रीथा पदवी कबीनामा तृतीयम धामम महिषा से सा संत सोम विराजमानु राजसी स्तूप। राजसी स्तूप कहाँ पर? तृतीयम धामम महिषा से सा संत सोम विराजमानु राजती स्तूप। स्तूप माना होता है वो स्तंभ, विराजमान है, विराजमान राज वो सिंहासन के ऊपर जैसा होता है स्तंभ में एक गोलाकार उसमें बैठे हैं। तो ये वेद में भी वर्णन किया गया है, वो जो हमारे बंदी छोड़ने वाणियों में वर्णन किया है वही भेद वेदों में भी मिलता है। तो वो पूर्ण परमात्मा वो हमें मिला है कि ऐसा सतगुरु हम मिला वो तेज पुंज के अंग और झिलमिल नूर जहूर है वो नर रूप श्वेत रंग। ऐसा परमात्मा हमें मिला है।
आगे बाड़ी देखते हैं। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोए, और तन मन अर्पूं शीस को, होनी होए सो होए। तो वो पूर्ण परमात्मा आज जो हमें मिला है, वही पूर्ण परमात्मा गरीबदास जी महाराज को मिले थे, वही पूर्ण परमात्मा। तो ऐसे तेज पुंज स्वरूप परमात्मा को, ऐसे शुक्रम अकायम वाले पूर्ण परमात्मा को जो सशरीर प्रकट होते हैं, वो पूर्ण परमात्मा हमें आज मिल गया है। वो तेज पुंज की लोए, वो तेज पुंज के शरीर में है। दिखने को तो कहते हैं बंदी छोड़ ऐसा करते ही हैं कि दिखता। कबीर साहब जब धर्मदास जी ने कहा है कि मालिक आपका भी शरीर हमारे जैसा है और हम भी आपके जैसे हैं, फिर भी आप कहते हैं कि हम तेज पुंज के हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे देखने में समझ में नहीं आएगा। तो तेज पुंज की लोए, वो शरीर कैसा है, तेज पुंज में है। और तन मन अर्पूं शीस को, और होनी होए सो होए। ये कहते हैं कि सिर सौंपा सतगुरु को और सफल हुआ ये शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। बंदी छोड़ ने बताया है कि तन मन सब अर्पूं शीस को। ये पूरी यहाँ पर समर्पण की पूरी पराकाष्ठा आई है कि तन मन अर्पूं शीस को। शीस का समर्पण होता है सर्वस्व दे देना, पूरा शरीर को लगा देना। तन मतलब 24 घंटे पूरा तन किसके प्रति समर्पित हो, बंदी छोड़ के प्रति, बंदी छोड़ के पांचों यज्ञों के प्रति, बंदी छोड़ की साधना, नित्य नियम, रमैनी, संध्या आरती। मन 24 घंटा कहते हैं मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो मन कर्म वचन से भी हमें उस बंदी छोड़ को याद करना है, तभी वो खुश होगा। अर्पूं शीस को, और सर्वस्व न्यौछावर कर देना है। कहते हैं अगर शीस भी चला जाए इस भक्ति मार्ग में, कि सिर सौंपा सतगुरु को और सफल हुआ ये शीस, और नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। तो नितानंद ने कहा है कि अगर सतगुरु की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए तो भी बहुत ही कम है। होनी होए सो होए। और इसके बदले में अगर सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद कुछ भी होना हो, कोई भी चीज़ होनी हो, सो वह होके भी रहेगी। और उसको होने में एक भगत को डरना भी नहीं चाहिए। होनी होए सो होए। जब हम तन मन अर्पण शीस अर्प देंगे गुरु पर, तो अनहोनी नहीं होगी, होनी होगी जो सतगुरु चाहेंगे। क्योंकि कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना, और काल लगे ना तेरा बाना। तो बंदी छोड़ की अगर समर्पण में है, बंदी छोड़ की भक्ति में है, तो काल का जाल नहीं लग सकता, ऐसा मालिक ने बताया है। आगे देखते हैं। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, खोले वज्र के वार, अगम दीप को ले गया जहाँ ब्रह्म दरबार। बहुत ही अच्छा है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, वही पूर्ण परमात्मा हमें मिला है जो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज को मिले थे। कहते हैं कि बंदी छोड़ गरीबदास जी के आगे भी लगता है, क्योंकि वो भी पूर्ण परमात्मा ही थे। गहराई की बात यही है कि तो जो गरीबदास जी महाराज को मिले थे 10 वर्ष की उम्र में, वही पूर्ण परमात्मा आज हमें मिले हैं। तो ऐसा सतगुरु हम मिला, खोले वज्र के बार। वज्र के बार को क्या होते हैं कि जो वज्र के बार पहले तो छोटे रूप में देखा जाए तो वही वज्र के बार हैं कि जो हमारी झूठ फरेब जो और जो गलत विचार गलत भाव भरी होती हैं, वही नहीं छूटते हैं। तो ये सतगुरु अपने ज्ञान की चोट से उसको पहले निर्मल करते हैं, फिर कहते हैं कि खोले वज्र के बार, अगम दीप को ले गया जहाँ ब्रह्म दरबार। तो ऐसा सतगुरु हम मिला, खोले वज्र के बार। कहते हैं कि जब जीव आगे बढ़ता है तो वज्र कबार, सबसे ज़्यादा जो हमें वज्र के कबार मिलते हैं वो है 10वें द्वार पे, जहाँ काल खुद बैठा है। ब्रह्मरंधन 10वां द्वार जैसी एक ब्रह्मांड में पार करते हैं, सतगुरु ने बताया है। तो उसको पार करने के लिए ब्रह्मरंध्र से निकल के होने जाना पड़ता है। तो ब्रह्मरंध्र को पार करते हुए तब आगे बढ़ता है जीव। तो उसके बाद उस दरवाजे को खोलने की साधना हमें आज बंदी छोड़ ने बताई है। उसको खोलने के लिए हम लोगों को सतनाम का बंदी छोड़ ने जाप दिया है और कहा है कि इस नाम से कहते हैं काल भी अपना शीश झुका लेगा। तो ये वज्र कबार भी वहाँ पे खुल के वो 11वें द्वार में पहुँच जाता है जीव। और 11वें द्वार
से बाद 11वें द्वार को बाहर करेंगे तो वहाँ पर अक्षर पुरुष का लोक आता है। तो वहाँ से पार करते हुए आगे अगमदीप को ले गया। तो कहते हैं खोले बज्र के बार, वो बज्र के बार सतगुरु ही खोलते हैं। अगर सतगुरु ना हो तो भगत आगे बढ़ ही नहीं सकता है। कहते हैं कि जब यहाँ से सभी देवताओं को ऋण चुकाते हुए हम त्रिकुटी पे पहुँचेंगे तो त्रिकुटी पे सतगुरु, पूर्ण परमात्मा सतगुरु के रूप में मिलेंगे। तो वो आगे की यात्रा भगत को बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वज्र कबार खोलने का काम जो होता है वो सतगुरु ही करते हैं एक भगत के लिए, भगत को आगे बढ़ाने के लिए, भगत को पार करने के लिए। क्योंकि बिना सतगुरु के आगे की यात्रा संभव ही नहीं है। तो कहते हैं कि उस बंदी छोड़ ने आज हमें सतगुरु रूप में प्रकट होकर मिल के हमें वो आगे का रास्ता बनाया, जिससे हमारे वहाँ पहुँच के वज्र के कबार भी वो परमात्मा खोलेंगे। और अगमदीप को ले गया, और इसके आगे, अगम मतलब होता है आगे वाले दीपों की, और इसके आगे वाले दीपों की यात्रा भी वही पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रूप में हमें कराएंगे। कि अगमदीप को ले गया जहाँ ब्रह्म दरबार, फिर कहते हैं ब्रह्म दरबार, ब्रह्मलोक की भी वही यात्रा कराएंगे। क्योंकि होता क्या है, ब्रह्म का जो जाल है, काल का जो जाल है, वहाँ पे कहते हैं सहस 88 दीप रचाए और हीरे पन्ने महल जड़ाए। अगर सतगुरु ना हो, विचार करने वाली बात है पुण्यात्माओं, अगर हमारे साथ सतगुरु ना हो और अगर हम ब्रह्मलोक में चले गए तो कहते हैं सहस्त्र 88 दीप रचाए, 88,000 दीप हैं खेड़े, और वो खेड़ों में हीरे पन्ने महल जड़ाए। हीरे पन्ने के महल हैं, 72 करोड़ अप्सराएं हैं, सरस्वती खुद गायन करती है, तीनों देवता वहाँ पर रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग करते हैं। तो जीव वहाँ कैसे नहीं भटक पाए, जब यहाँ छोटे से पृथ्वी के लोक पर छोटे से सुख में आज अपना भगत भूला है, उसको कुछ याद ही नहीं है, भक्ति भगवान याद ही नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ के सुख को देखो कि जहाँ खुद तुम्हारी 72 करोड़ नृत्यांगना अप्सराएं, और जहाँ 88,000 खेड़े जिनके हीरे पन्ने से महल रंगे हुए हैं, वहाँ कितना, और सरस्वती स्वयं गायन करती हैं उन ऋषियों को रिझाने के लिए। अगर काल आपको वहाँ ले जाए तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो सतगुरु रूप में होते हैं। तो कहते हैं कि अगमदीप को ले गया, वो आगे के रास्ते में ले गया वो पूर्ण परमात्मा, जहाँ ब्रह्म दरबार की झांकियों को दिखाते हुए हमें ले गया कि आगे का रास्ता कुछ हटके है। तो आज वो बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतकबीर आज हमारे सतगुरु रूप में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आज हमें मिले हैं। तो ये हमारा असंख्य कल्प युगों का सौभाग्य है, संचित कर्म का सौभाग्य है कि आज हम ये साधना कर रहे हैं, इस पृथ्वी लोक पर साधना कर रहे हैं। काल के जहाँ इतना काल का प्रेशर है, कहते हैं बंदी छोड़ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं है काल भगवान के विरोध में एक शब्द भी कहने की। अगर आप लोग साधना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, या कोई भी जो काम कर रहा है, तो बिना सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की प्रेरणा से कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये यकीन कर मानना कि जो बंदी छोड़ के ये सरलार्थ हो रहा है तो पूर्ण परमात्मा सतकबीर का ही इसमें साथ है। बंदी छोड़ दास को प्रेरणा कर रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है। नहीं तो बंदी छोड़ के बिना आशीर्वाद के, बिना सत प्रेरणा के, बिना मार्गदर्शन के ये संभव नहीं था। तो ये आगे भी एक एक वाणियों का सरलार्थ होता रहेगा जी, क्योंकि जो हमारी नई पुण्यात्माएं आगे आने वाली हैं वो बहुत ही संस्कारवान होंगी, और जब तक वो नीर खीर का निबेरा नहीं कर लेंगी तब तक वो आगे भक्ति मार्ग में नहीं बढ़ेंगी। तो ये नीर खीर का निबेरा करने के लिए एक उपाय परमात्मा ने सुगम कराया है, इसको ये सतत चलेगा। तो इसी प्रकार से इनको ध्यान से सुनकर, बंदी छोड़ की आगे की क्रियाओं को समझकर इसको ज़रूर आप लोग शेयर भी करते रहें। तो एक बार बंदी छोड़ का जयकारा लगाएंगे दिल से, पूरे हृदय से, आत्मा की गहराई से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जय हो मालिक सत साहेब।